उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव के चलते लगभग 3 माह का समय लखनऊ में बिताने के बाद बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती दिल्ली पहुंची हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों पर नजर रखने के साथ ही अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती फिलहाल अब दिल्ली में ही बैठक करेगी। 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन तथा लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के साथ महागठबंधन में शामिल होने के बारे में भी वो चर्चा करेगी। इस बीच पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बादल के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की चर्चाओं पर भी पार्टी की नजर है। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर मायावती जल्द ही दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुला सकती है। भतीजे आकाश आनंद की शादी के बाद मायावती अप्रैल मई में निकाय चुनाव के मद्देनजर लखनऊ आई थी। राजधानी में 3 माह के दौरान बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ने प्रतिमाह पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठकें की। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव और फिर निकाय चुनाव में भी पार्टी के खराब प्रदर्शन पर मायावती ने बूथ स्तर से ऊपर तक संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने संगठन का कार्य इसी माह पूरा कर 1 अगस्त से प्रदेश भर में कैडर कैंप करने का जिम्मा पदाधिकारियों को सौंपा है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि चूंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ष 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बहन जी इधर दिल्ली में ही ज्यादा समय देगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख का मानना है कि मौजूदा हालात में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उसके हाथ कुछ सीटें लग सकती है। वैसे तो इन राज्यों के चुनाव की कमान मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है, लेकिन खुद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख दिल्ली में रहकर पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर राज्यों की चुनाव तैयारियों पर नजर रखेगी। आकाश आनंद जल्द ही चुनावी राज्यों में दौरा भी करेंगे। सूत्र बताते हैं कि राज्यों के अलावा मायावती दिल्ली में रहकर लोकसभा चुनाव में बेहतर सफलता के रास्ते भी तलाशेगी। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बार बार कहती रही है कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी सूत्र बताते हैं कि गठबंधन की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है। अभी कुछ और कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में अकेले चुनाव लड़ने पर बहुजन समाज पार्टी जहां शून्य पर सिमट गई थी, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने पर पार्टी को 10 सीटों पर सफलता मिली थी।